हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे कोर्स की, जो है तो डिप्लोमा बेसिस बट ये आपको जॉब और बिजनेस दोनों करने की अपॉर्चुनिटी देता है। हम बात कर रहे हैं डी फार्मा के बारे में, जिसे आप 12th के बाद आसानी से कर सकते हैं। देखिए, पिछले कुछ सालों में फार्मा इंडस्ट्री तेजी से ग्रो करी है, जिससे डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा और केमिस्ट्री से बीएससी एमएससी करने वालों की डिमांड बढ़ी है। अगर आप फार्मा इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप बी फार्मा, एम फार्मा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म कोर्स का प्लान कर रखा है, फिर बजट चाहे कुछ भी हो, तो आप डी फार्मा कर सकते हैं। अगर आपको डी फार्मा के बारे में कुछ खास नहीं पता है तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। इस वीडियो में हम डी फार्मा क्या होता है से लेकर टाइम, ड्यूरेशन, फीस, स्कोप, सैलरी, कॉलेज, बिजनेस प्लानिंग तक डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं डी फार्मा क्या होता है। डी फार्मा मतलब डिप्लोमा इन फार्मेसी। ये 1 से 2 साल का कोर्स होता है। इस कोर्स के अंदर आपको फार्मास्यूटिकल दवाइयों के कंस्ट्रक्शन से जुड़ी प्रोसेस के बारे में पढ़ाया जाएगा, जिससे आप फार्मा कंपनी में आसानी से सर्वाइव कर पाओगे। आपने 12th पीसीएम से किया है या पीसीबी से आप इस कोर्स को कर सकते हैं। अब बात आती है आपको डी फार्मा ही क्यों करना चाहिए। मतलब डी फार्मा से भी हाई डिग्रियां जैसे बी फार्मा, एम फार्मा उन्हें आप कर सकते हैं। फिर डी फार्मा में ही ऐसा क्या है जो इन्हें इन दोनों से अलग बनाता है। तो इस कोर्स को करने का पहला रीजन है कि हम फार्मा इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं। फिर चाहे वो डी फार्मा करके हो, बी फार्मा करके हो या एम फार्मा करके हो। अगर देखा जाए तो बी फार्मा, एम फार्मा की फीस डी फार्मा की कंपैरिजन में 2 से 3 गुना होती है, जिसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। लेकिन हर कोई स्टूडेंट फार्मा इंडस्ट्री से जुड़ना चाहता है, क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री कभी न बंद होने वाली इंडस्ट्री है। इस धरती पर जब तक ह्यूमन का अस्तित्व है, तब तक फार्मा कंपनी का अस्तित्व है। मतलब फार्मा कंपनी में आपकी जॉब सिक्योर है। अगर आप एक सिक्योर करियर ऑप्शन ढूंढ रहे हैं बट आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप लाखों रुपए फीस भर सको, तो डी फार्मा आपके लिए एकदम बेस्ट करियर ऑप्शन है। इस कोर्स को करने का सेकंड रीजन है, डी फार्मा करने के बाद बल्क में मेडिसिन बेचने या मेडिकल सर्जिकल आइटम बेचने का आपको लाइसेंस मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप अपना फार्मेसी आउटलेट खोलकर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। डी फार्मा करने का थर्ड रीजन है, इस कोर्स को करने के बाद आपको बी फार्मा, एम फार्मा से जल्दी जॉब मिल जाएगी, क्योंकि डी फार्मा वालों की प्राइवेट, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एनजीओ, हेल्थ क्लिनिक, पब्लिक हेल्थ क्लिनिक, फार्मा इंडस्ट्री में बहुत डिमांड रहती है। डी फार्मा करने के बाद फार्मा कंपनी में अलग अलग सेक्टर में काम करने का मौका मिलेगा, जैसे प्रोसेस कंट्रोल, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, क्वालिटी कंट्रोल। तो तीनों ही डिपार्टमेंट अच्छे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डी फार्मा करने का फोर्थ बेनिफिट है, अगर आप अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आप जॉब के साथ बी फार्मा, एम फार्मा कर सकते हैं। बी फार्मा, एम फार्मा करके आपकी ग्रोथ फास्ट होगी। अरे आज आपके पास पैसा नहीं है, जिस वजह से आप सीधे बी फार्मा, एम फार्मा नहीं कर पाए, लेकिन ऐसा नहीं कि आज पैसा नहीं है तो आगे भी नहीं होगा। डी फार्मा करने के बाद जब आप जॉब करोगे तो उससे कमाकर आप आगे पढ़ सकते हैं। मतलब ये कोर्स आपको आगे पढ़ने की अपॉर्चुनिटी भी देता है। अब आप सोच रहे होंगे ये सब तो ठीक है, पर डी फार्मा में एडमिशन कैसे ले सकते हैं। देखिए, डी फार्मा में हम 2 तरीके से एडमिशन ले सकते हैं, एक तो एंट्रेंस बेस पर, दूसरा मेरिट बेस पर। इसलिए कोशिश करिए कि 12th में आपकी ज्यादा से ज्यादा नंबर आए, ताकि अगर आप मेरिट बेस कॉलेज में एडमिशन लो तो आपका एडमिशन आसानी से हो जाए। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर आपके 12th में 50% से कम नंबर है तो आप इस कोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बस ST/SC वालों के लिए 5% की और छूट होती है। 12th के बाद मैक्सिमम बच्चों का सपना होता है कि हम आगे की पढ़ाई गवर्नमेंट कॉलेज से करें, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज की फीस प्राइवेट कॉलेज की कंपैरिजन में बहुत कम होती है। अगर आप भी डी फार्मा गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम फेस करना पड़ेगा। उसके बाद मेरिट लिस्ट लगेगी। मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम है फिर आप काउंसलिंग कराइए। काउंसलिंग के बाद आपका एडमिशन होगा। अभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने की प्रोसेस थोड़ी लेंथी लग रही होगी, पर अगर आपका एक बार गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो गया फिर आपको इसका बहुत बेनिफिट होगा। डी फार्मा में एडमिशन लेने के लिए नीट, जीपी, एटी, यूपीएसडब्ल्यू, जेई फार्मेसी, AIMEE इंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। इन इंट्रेंस एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इसलिए अगर आप मैथ ग्रुप से हो और आप डी फार्मा करना चाहते हो तो बायोलॉजी की थोड़ी सी अच्छे से प्रिपरेशन करना, क्योंकि 50% क्वेश्चन आपको बायोलॉजी से ही देखने को मिलेंगे। डी फार्मा में स्कोप क्या रहने वाला है ये जानने के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि करियर से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अगर आप डी फार्मा के बाद स्कोप देखना चाहते हैं तो आप बी फार्मा या एम फार्मा कर सकते हैं, जिसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग कंट्रोलर, टेक्नोलॉजी सुपरवाइजर, क्वालिटी एनालिटिक्स प्रोसेस एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं। लेकिन अगर आप आगे नहीं पढ़ना चाहते, डी फार्मा के बेस पर जॉब करना चाहते हैं, तो आप एडवाइजर, फार्मासिस्ट, क्लिनिकल फार्मासिस्ट, फार्मेसी असिस्टेंट, मेडिसिन मैनेजमेंट टेक्नीशियन, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, डिस्पेंसरी फार्मासिस्ट, कम्युनिटी फार्मासिस्ट एक्सेट्रा बन सकते हैं। डी फार्मा करने के बाद जो स्टार्टिंग सैलरी पैकेज रहता है वो 1.5 से 3 लाख एनुअल रहता है। लेकिन अगर आप डी फार्मा करके अब्रॉड जाना चाहते हैं तो वहाँ आपकी एनुअल सैलरी $45,000 के आसपास रहेगी, क्योंकि इंडिया करेंसी के हिसाब से 33 लाख के आसपास बैठती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अब्रॉड में इतनी सैलरी मिलती है, इंडिया में भी 5 से 7 साल में आपकी सैलरी 40,000 से 60,000 मंथली हो जाएगी। लेकिन सैलरी समय के साथ बढ़ती है, इसलिए आप सैलरी की तरफ इतना ध्यान मत दीजिए। बस इंडिया की टॉप फार्मा कंपनियों में जाने का टारगेट रखिए। वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे फीस की और उन टॉप कॉलेज की जहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। देखिए, फीस तो कुछ ज्यादा नहीं होती है डी फार्मा की। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से डी फार्मा करना चाहते हैं तो आपकी फीस 20,000 से 60,000 तक रहेगी। मैं आपको एक बार फिर बता दूं, फीस कॉलेज टू कॉलेज वेरी करेगी, इसलिए आप कॉलेज सेलेक्ट करते समय अपना टारगेट फीस मत रखिए, उसकी जगह आप प्लेसमेंट रखिए। इससे आपकी जॉब लगने
की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। गवर्नमेंट कॉलेज के अलावा अगर हम प्राइवेट कॉलेज से डी फार्मा करना चाहते हैं तो आपकी फीस 50,000 से 1 लाख तक रहेगी। इंडिया के वे टॉप कॉलेज जिनमें आप डी फार्मा के लिए एडमिशन ले सकते हैं, उनमें पहले नंबर पर है मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज कर्नाटक, सेकंड है DIT विश्वविद्यालय उत्तराखंड, थर्ड है JSS कॉलेज ऑफ फार्मेसी ऊटी, फोर्थ कॉलेज है देवभूमि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, फिफ्थ कॉलेज है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सिक्स कॉलेज है दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च, सेवेंथ कॉलेज है जामिया यूनिवर्सिटी जो कि न्यू दिल्ली में है, एट कॉलेज है अन्नामलाई यूनिवर्सिटी जो कि अन्नामलाई नगर में है और इसकी टोटल 2 साल की फीस 32,000 रूपए है। नाइन्थ कॉलेज है ISF कॉलेज ऑफ फार्मेसी मोगा एंड लास्ट कॉलेज है BK मोदी गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज राजकोट जिसकी टोटल फीस 45,000 रूपए है। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।